अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरबी ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरबी ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि हमारे मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, साबिक वज़ीर आज़म, जिन्होंने 10 साल इस मुल्क की वज़ारत उज़्मा को संभाला और बड़े खामोश अंदाज में काम करते रहे, और उनके ज़माने में मुल्क ने खूब तरक्की किया, GDP भी मुल्क का खूब बढ़ गया था, दंगे फसाद भी मुल्क में नहीं थे और खामोश तरक्की के विकास के काम करते थे। शोर हंगामा मचाकर, अभी जिस तरीके से मचाया जाता है वैसा शोर हंगामा नहीं होता था, कोई दिखलावा, कोई पोस्टरबाजी, कोई चैनलों पर ऐड नहीं होती थी। जी हाँ, कोई 15-15, 20-20 लाख के सूट नहीं पहने जाते थे। ऐसे खामोश वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने गुज़िश्ता कल 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में गुज़िश्ता कल उन्होंने आखिरी सांस ली। शब 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि एक ईमानदार, अब सोशल मीडिया पर यही लफ्ज़ चल रहा है कि एक ईमानदार सियासतदान चला गया। पूरा मुल्क सोगवार है, क्योंकि इनके जाने के बाद, बल्कि इनकी ज़िंदगी में लोगों ने देख लिया कि इनके बाद जो वज़ीर आज़म आए उन्होंने क्या मुल्क का हाल कर दिया। नाज़रीन, बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है कि 35,000 तलबा, स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएँ गैर कानूनी तौर पर फ़ॉरेन, बैरून मुल्क भेजे गए। 35,000 स्टूडेंट्स गैर कानूनी तौर पर बाहर मुल्क भेजे गए हैं। ईडी ने इंसानी स्मगलिंग के सिलसिले में मुंबई, नागपुर समेत 8 मकामात पर छापे मारे और अभी कार्रवाई जारी है। अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें खबरें हैं कि 35,000 बेटे बेटियां गैर कानूनी तौर पर यहाँ से भेजे गए हैं बैरून मुल्क। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल इस वक्त मुल्क का हो गया है। एक साल में तकरीबन 35,000 तलबा को गैर कानूनी तौर पर कनाडा और अमेरिका भेजने का मामला सामने आया है। इस मामले में ईडी ने भावेश अशोक भाई पटेल
यानी नाम ही बता रहा है कि कौन है, और दीगर को बाकायदा उनके ऑफिसेस पर छापा मारा, उनके खिलाफ तहकीकात जारी है। मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में 8 मकामात पर छापे मारे। मुलजिमान पर शुबा है कि इन्होंने मुंबई और नागपुर के 2 इदारों के जरिए तलबा को गैर मुल्की इदारों में दाखिला दिलाने का एग्रीमेंट किया था। इस कार्रवाई में उनके बैंक अकाउंट में मौजूद 19 लाख रुपए भी सीज कर दिए गए। 2 मोटर गाड़ियों के साथ मशकूक दस्तावेजात और डिजिटल डिवाइसेस भी उनके कब्जे में ले ली गई। और बताया जा रहा है कि गुजरात में तकरीबन 1700 ब्रोकर्स और मुल्क भर में 3500 ब्रोकर्स इनसे वाबस्ता है जो ये सब काम करते हैं, जिनमें 800 ब्रोकर्स बिल्कुल एक्टिव है, फ़ाल है। और कनाडा के तकरीबन 112 कॉलेजों ने एक तंजीम के साथ हिंदुस्तान में एग्रीमेंट किया, जबकि 150 से ज़ायद ने दूसरी तंजीम के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ईडी इस मामले में इन तंजीमों के मुलव्वस होने की तहकीकात कर रही है। ऐसे ही दूसरी एक और बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, खबर है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो कुछ दिनों पहले, 5-7 दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि वो पार्लियामेंट में खड़े रहकर बड़े गर्व के साथ, वो गर्व से कह रहे हैं, हालांकि ये बेशर्मी की बात है, बेगैरती की बात है, निकम्मेपन की बात है, और वो उसको गर्व से कह रहे हैं कि हमारे 5000 बच्चे इजराइल गए हैं। उत्तर प्रदेश के 5000 इजराइल गए हैं और वहां पर इतना इतना कमा रहे हैं और हमारे मुल्क में वो पैसा आ रहा है। जी हाँ, और जब हमने मालूम किया तो पता चला कि इजराइल के लोग और हमारे यहाँ से लोगों को ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के जवान बड़े एक्टिव, बड़े फ़ाल और बड़े मजबूत अंदाज में काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो और यहाँ से हमारे यहाँ से जवान जाने वाले हैं। वो पार्लियामेंट में इसको खुशी से बयान कर रहे हैं। और फौरन एक दूसरी वीडियो आ गई कि जो इजराइल नौजवान जा रहे हैं उनसे एक टीवी, एक रिपोर्टर, एक यूट्यूब चैनल की रिपोर्टर और एडिटर ने जब उन जवानों से सवाल किया कि भाई तुम इजराइल क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में रोजी रोटी नहीं है, हमारे देश में कमाई नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, तो यहाँ रहकर हम क्या मरेंगे। रिपोर्टर उनसे पूछती है कि वहां तो युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, फिर भी तुम जा रहे हो। कहा कि कम से कम वहां कुछ कमा तो लेंगे, लेकिन यहां तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या करने पर आ गए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि खुदकुशियां हो रही है, तो हम अपनी जान पर खेलकर इजराइल जा रहे हैं और जाने के लिए हम कोई खुश नहीं है। तो अब आप देखें कि पार्लियामेंट में भी ये लोग झूठ कितनी सफाई के साथ बोलना चाहते हैं और इनको जरा भी शर्म और गैरत नहीं आती है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसने महाराष्ट्र में जो खेल खेला है वो खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी जो सत्ता में आई है पूरी तरीके से ईवीएम का कमाल है और ईवीएम का घपला है, और इसको मैंने अब अपोजिशन तमाम पार्टियां कांग्रेस समेत ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ईवीएम को लेकर सुप्रिया सुले का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने योगेंद्र पवार से, जिन्होंने ईवीएम को लेकर अपील दाखिल की है, उनसे उस अपील को वापस लेने को कहा और ये कहा कि बगैर ठोस सबूत के ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। सुप्रिया सुले ने कहा पार्टी को मजबूत करो। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नतीजे के बाद महाविकास आघाड़ी ईवीएम पर सवाल उठा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने बैलेट पेपर के जरिए दोबारा इंतखाबात इलेक्शन कराने का डिमांड किया है। ईवीएम को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच सुप्रिया सुले का ये बयान सबको चौंका रहा है कि सुप्रिया सुले कह रही है कि बगैर ठोस सबूत के ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। अगर बड़ी खबर आ रही है कल्याण कोर्ट की। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, एक मुलजिम ने चप्पल उतारकर जज पर फेंक दिया। जज झुक गए, जज को लगी नहीं, लेकिन अब वो मामला चर्चा में आ गया
और अब खबरें हैं कि कल्याण के कोर्ट में 11 पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कल्याण डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल और सेशन जज पर मुलजिम ने चप्पल फेंका। तो फिर सवाल ये खड़ा हो गया कि पुलिस ने आखिर उसको पकड़ा क्यों नहीं? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल और सेशन जज कल्याण आरजी हफ्ते की दोपहर वाघमारे के खिलाफ अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत में मुलजिम ने मामूली वजह से उसकी चप्पल उतारी। उसके अलावा अदालत के अहाते में घूमते हुए बंदूक बरदार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इन दोनों मामलों का संजीदगी से नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल जी ने अदालती ड्यूटी पर मामूर 11 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी से गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए जुमेरात को उनको मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया। आइए नाज़रीन, नैनीताल उत्तराखंड जहां से मुसलमानों के खिलाफ लगातार शरारतों की खबरें, आसाम में तो मुख्यमंत्री ऐसा बदमाश है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है। उत्तराखंड में भी बहुत सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ आती रहती है, लेकिन ये खबर और ज़्यादा चौंकाने वाली है कि उत्तराखंड के नैनीताल जो एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट पैलेस है, वहाँ से खबर आ रही है कि नैनीताल में नमाज पढ़ने की छुट्टी देना प्रिंसिपल को महंगा पड़ गया। यानी प्रिंसिपल ने मुस्लिम स्टूडेंट्स को नमाज पढ़ने की छुट्टी दी तो अब प्रिंसिपल तकलीफ में आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल तिलक चंद्र जोशी को सस्पेंड कर दिया गया। महकमा तालीम ने मजीद कार्रवाई की वार्निंग भी दी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिला के रामनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मुस्लिम तलबा को आधे दिन की छुट्टी देने के तनाज़े के बाद केमिस्ट्री के लेक्चरर और आरजी प्रिंसिपल तिलक चंद्र जोशी को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल के कारकुनों ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया था। एक्चुअल में हफ्ते में जुमा एक दिन आता है, जुमा की नमाज बड़ी अहमियत रखती है। अब जुमा के रोज़ इंटर कॉलेज के मुस्लिम तलबा को नमाज के लिए दोपहर को घर जाने की इजाज़त दी गई। कारकुन इस मामले को लेकर स्कूल पहुँचे और इसे कवायद की खिलाफ वर्जी करार दिया। मजदूरों के और VHP और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आंदोलन के बाद आखिर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कितना आतंक फैला रही है। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने मुल्क गिर आंदोलन मुहिम चळवळ चलाने का ऐलान किया है। काहे की मुहिम मुल्कगीर के मंदिरों को हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद कराया जाए। वाह, हिंदू मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद कराने के लिए 5 जनवरी से मुल्कगीर अवामी बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान विश्व हिंदू परिषद ने किया है कि अब तमाम रियासती हुकूमतों को मंदिरों के कंट्रोल, मैनेजमेंट और डेली के काम से खुद को दूर करना चाहिए, क्योंकि उनका काम हिंदू समाज के खिलाफ है। हम हिंदू समाज के संतों और नामवर लोगों की क़यादत में 5 जनवरी से इस सिलसिले में मुल्कगीर पैमाने पर मुहिम चलाने जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मंदिरों को हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद कराया जाए, ऐसी मुहिम VHP चलाने वाली है। नाज़रीन, पुणे ज़िला से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी और डॉक्टर हाफिज़ शोएब अंसारी ने बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त भेजी है। उन्होंने बताया कि पुणे ज़िला एक बड़ी संगीन वारदात से हिल गया। बड़ी ख़तरनाक वारदात हुई है। पढ़ते हुए भी बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या करें, मुल्क में अब ये सब आम हो गया। अजहर बाबा कादरी ने बताया कि 2 कमसिन बहनें, छोटी उम्र की बेटियां, उनकी इस्मत दरी हुई, उनका रेप हुआ और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस मामले में 54 साल के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह चौंका देने वाला वाक़या पुणे ज़िले के एक शहर में सामने आया है। इधर इस वाक़े में 8 और 9 साल, यानी बेटियां कितनी छोटी है, 8 और 9 साल की 2 बहनों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद
कत्ल भी कर दिया गया, जिस पर गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मुलजिम मकामी होटल में बावर्ची का काम करता है, 54 साल की उम्र है, मुतासर लड़कियों के साथ ही रहता है और वो लड़कियों के अहले खाना को भी जानता है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों लड़कियों की लाशें बुध की रात उनके घर के करीब एक कमरे में पानी जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रम में पाई गई। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, आरएसएस के चीफ, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान से अब संघ परिवार पलट गया। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि सोमनाथ से संबल तक तहजीबी इंसाफ जंग लड़ेंगे। एक्चुअल में आपको याद होगा कि आज से 8 दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि अब किसी भी नए मंदिर या नए मस्जिद के विवाद को उठाया न जाए। बाबरी मस्जिद के बाद में आप देख रहे हैं कि फिर मस्जिदों का एक मामला खड़ा कर दिया गया है। संभल की शाही जामे मस्जिद को लेकर अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन बदला दे कि जमीयत उलमा ने मजबूत अंदाज में केस लड़ा और आगे मस्जिदों की इंक्वायरी, खुदाई और सर्वे से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मोहन भागवत ने भी ये बयान दिया था कि हिंदुओं को चाहिए कि कोई नया विवाद न उठाए। यहां तक कि मोहन भागवत ने ये कहा था कि जो नए नए छुटभइये लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और मंदिर मस्जिद के मामलों को उठा रहे हैं, वो ऐसी हरकत न करे। मोहन भागवत का बयान बड़ा अच्छा आया था। इकरा हसन मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने भी उसका सपोर्ट किया था, हमने भी उसका सपोर्ट किया था। लेकिन अब मोहन भागवत के बयान से जैसे एक महंत ने इख्तिलाफ किया तो अब संघ परिवार भी इख्तिलाफ कर रहा है और वो ये कह रहा है कि नहीं, जितनी ऐसी मस्जिदें हैं हम उन मामलात को उठाएंगे। और मोदी की खामोशी, मैं बार बार कहता हूं कि दुल्हन अगर खामोश रहे तो मर्जी समझी जाती है। मोदी की खामोशी ये बता रही है कि मोदी जी खुद चाहते हैं कि भारत इसी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा रहे और असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे। नाज़रीन, इस वक्त रियासत बिहार की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पटना में महात्मा गांधी के भजन पर, महात्मा गांधी का भजन मशहूर था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जी हाँ, इस पर भी अब बीजेपी ने हंगामा कर दिया। हालांकि ये भजन हम छोटे छोटे हैं जब से सुनते चले आ रहे हैं, मंदिरों में भी पढ़ा जाता है, स्कूलों में भी पढ़ा जाता है, प्रोग्राम से भी पढ़ा जाता है, मगर क्या करें, नफरतों का जहर अब मुल्क में मोदी जी के आने के बाद ऐसा घुल गया है, नफरतें इतनी फैल गई है कि अब तो अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा गीत सुनते हैं लेकिन लब पे आती है दुआ अल्लामा इकबाल की पसंद नहीं, क्योंकि उसमें रब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब ऐसे ही पटना में महात्मा गांधी का जो मशहूर भजन है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, इस पर भी बीजेपी ने हंगामा कर दिया, क्योंकि इसमें ईश्वर तो पसंद है मगर अल्लाह नाम पसंद नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि मुल्क में बीजेपी और भगवा आतंकी नफरतों का कितना खतरनाक माहौल बना रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।